नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है, एक वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है जिसमें हमने आपको पढ़ाया था राष्ट्रीय पुरस्कार 2024, जिसमें कुछ पुरस्कार 2023 के थे लास्ट के, और अभी पिछले 6-7 महीने के थे 2024 के। ठीक है, अब ये मान के चलिए हम जो करंट अफेयर्स लेकर के चल रहे हैं वो आपका अ, अक्टूबर नवंबर 23 से मान के चलिए और अभी तक का जितना हुआ है सितंबर तक का, ठीक है, ये कंप्लीट करा रहे हैं। और जैसे जैसे आगे करंट बढ़ता जाएगा वैसे हम आगे भी कराएंगे और जो पिछला छूट गया है उसको भी कवर कराएंगे। जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार का एक लेक्चर आपने देखा, तो इसमें जितने भी मेन पुरस्कार थे, जहां जहां से प्रश्न आता है वो सारे हमने कवर करा दिए हैं। ठीक है, आज आपका है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसमें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो सारे कवर कराने हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो। और जो भी आपको हम मैटर दे रहे हैं वो एकदम से ऑथेंटिक है। जो भी हमारे रिलायबल सोर्सेज हैं वहां से ये सब लिया गया है। ठीक है, जो हमारे यहाँ जो टीम है करंट अफेयर्स बनाती है, डेली नोट्स बनाती है, करंट पे काम करती है, ठीक है, वो सब है। जैसे कि द हिंदू है, पीआईबी भारत सरकार की वेबसाइट है, ठीक है, या जो करंट की मैगजीन्स आती हैं उन सब से इकट्ठा करके हम लोग करंट अफेयर्स तैयार करते हैं और सिर्फ उतना ही आपको देते हैं जितना आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि करंट का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो इसमें जितने भी हम चीजें पढ़ाते हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर आपने इतना तैयार कर लिया, पढ़ लिया, तो ये सफिशियंट होगा। ठीक, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, इसके बाद एक लेक्चर आपको दे देंगे हम जितने भी फिल्म पुरस्कार हैं वो सब, और एक लेक्चर आपका होगा खेल पुरस्कार का। ठीक, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हालांकि बाद में होगा, इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगा वो मिलेगा चर्चित व्यक्ति का। ठीक, यानी कि जो किसी की नियुक्ति हुई है, किसी ने त्यागपत्र दिया है, किसी का निधन हो गया है, या किसी ने और अच्छा कोई कार्य किया है, तो जो चर्चित व्यक्ति वाला सेगमेंट है उस पर आपको 1 से 2 लेक्चर प्राप्त होंगे। चर्चित स्थल है, योजना परियोजनाएं हैं, प्रमुख दिवस हैं, प्रमुख सप्ताह हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, प्रमुख किताबें हैं, योजनाएं परियोजनाएं हैं, ये सब सूचकांक आपके हो जाएंगे। और जो खेल जगत की हस्तियां हैं या खेल से संबंधित चीजें हैं वो सब। ठीक है, तो करंट आप मान के चलिए हम आपका एकदम पिछले 8 से 10 महीने का मान चलिए कि से आपका अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, तो हम आपका पिछले अक्टूबर 2023 से लेकर के सितंबर तक का अभी ले रहे हैं। ठीक, और आरओपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिएगा आपको सारे प्रश्न यहीं से रखे हुए मिलेंगे। ठीक, एक लेक्चर आपको मिल चुका है, दूसरा आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। ठीक है, और आरओ और पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन पर, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कहां से मिलेगी? ये देखिए, डीपी एडुकेयर। ठीक है, ये प्ले स्टोर से क्या करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आपको पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ की चल रही है, दोनों का कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है। हिंदी की आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की आरओ और पीसीएस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ये सब आप लोग ज्वाइन करके वहां पर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की। हम लोग जो है बिना देर किए और देखते हैं कि पहला पुरस्कार कौन सा है। चलिए, पहला पुरस्कार आपका है 6वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024। ठीक है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024। हर पुरस्कार के बारे में आपको 3 से 4 बिंदु बताएंगे जो उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा फालतू की बकवास करने का, बहुत मटेरियल देने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उतना पढ़िए जितना परीक्षा में पूछा जाए, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा लेथन पालने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, यह पुरस्कार फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है। ठीक, पहले जान लीजिए कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रेमन मैगसेसे,
तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में ये पुरस्कार स्थापित किया गया था और दिया जाता, ठीक है। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन बनाया गया और उसी के द्वारा 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो उनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो फिर क्या किया गया, उनकी स्मृति में एक फाउंडेशन बनाया गया, रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन, और 1957 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये पुरस्कार इसी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब काफी बड़ा पुरस्कार है, ऐसे मान के चलिए। यह पुरस्कार सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ तथा रचनात्मक संचार कला के क्षेत्र में अगर किसी ने विशेष योगदान किया है, कुछ अच्छा कार्य किया है, तो उन लोगों को ये दिया जाता है। मतलब इतने क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं 2024 में किसको किसको दिया गया है, ये जान लेते हैं, ठीक है। हालांकि भारत का इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जान लें कि ये क्यों दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है। तो ये दिया गया आपका 5 लोगों को, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग दिया गया है। पहले हैं फुंत्सो कर्मा, ये भूटान के रहने वाले हैं, विद्वान एवं सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। दूसरे हैं गुयन थी नगोक फुओंग, ये वियतनाम के डॉक्टर हैं, ठीक। फरवीजा फरहान, ये इंडोनेशिया की पर्यावरण अधिवक्ता हैं। हयाओ मियाजाकी, ये जापान के फिल्म निर्देशक हैं, ठीक है। और लास्ट है ग्रामीण डॉक्टर्स का आंदोलन, ये थाईलैंड के हैं, ठीक है। थाईलैंड का एक जो है रूरल डॉक्टर्स का एक मूवमेंट है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, उसको दिया गया है। तो थोड़ा इस पर फोकस करना, हो सकता है यहां से जो है प्रश्न बन जाए आपका, ठीक है, क्योंकि ये तो 4 व्यक्ति हैं, ये पूरा क्या है कि ये जो है एक समूह है, डॉक्टर का आंदोलन है, मूवमेंट है, उसको दिया गया है, ठीक है। इतनी चीजें हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, ठीक है। 2 प्रकार के बुकर पुरस्कार होते हैं, ठीक है। एक केवल बुकर पुरस्कार होता है, जिसे पहले मान बुकर पुरस्कार कहा जाता था, ठीक है। अब उसका नाम परिवर्तित हो गया है, वो सिर्फ बुकर पुरस्कार है। और ये है इंटरनेशनल लेवल का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक। चलिए देखते हैं किसको दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2005 में मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में की गई थी, ठीक है। इसके रूप में यही वो पुरस्कार है, ठीक है, जिसकी स्थापना पहले जो है मान बुकर के रूप में की गई थी, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है, अब इसका नाम सिर्फ मान हटा दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया है। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक पुस्तक को प्रतिवर्ष दिया जाता है। क्या किया जाता है? यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित हो, ठीक है, लिखी किसी भी भाषा में गई हो, लेकिन ये अंग्रेजी में अनुवादित हो और यूके या आयरलैंड में इसका प्रकाशन हुआ हो, उस एक पुस्तक को ये हर साल दिया जाता है। ये शर्त है इसकी कि अंग्रेजी में अनुवादित होनी चाहिए, मतलब किसी भाषा में लिखी गई हो लेकिन ट्रांसलेशन का जो किसमें हो, इंग्लिश में हो, और यूके या फिर आयरलैंड में ये प्रकाशित की गई हो, उस पुस्तक को ये हर साल दिया जाता है। 2024 में जेनी एर्पेनबेक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखिएगा, द्वारा लिखित माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कैरोस को दिया गया। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, जेनी एर्पेनबेक, माइकल हॉफमैन और कैरोस, ठीक है। इन्होंने लिखा है, ध्यान रहे, इन्होंने लिखा है, इन्होंने ट्रांसलेट किया है, और उपन्यास का नाम है कैरोस। तो यहां 3 चीजें पूछी जा सकती हैं कि किसके द्वारा ये लिखा गया है, किसने इसको अनुवादित किया है, और उस उपन्यास का नाम क्या है। तो तीनों आपको याद रखना है, कैरोस, जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन। इसमें 50,000 पाउंड की राशि मिलती है, लगभग $64,000। ये लेखक और अनुवादक में समान रूप से बांटी जाती है, ठीक है। $64,000
की राशि इसमें मिली है। ये दोनों जिसने पुस्तक लिखी है और दूसरे जिसने अनुवाद किया है, दोनों लोगों में ये मतलब $32 पार्टी है। ठीक है, ये आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार। पहले ये मान बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय के लिए मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार आया है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024। इस पुरस्कार की स्थापना 2009 में नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी। एक नाटककार थे जिनका नाम था हैरोल्ड पिंटर। तो 2009 में इस पुरस्कार की स्थापना की जाती है। यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड गणराज्य या राष्ट्रमंडल देश के निवासी लेखक को दिया जाता है। ये भी इस पुरस्कार की शर्त है कि जो लेखक है या तो वो यूके का निवासी हो, या फिर आयरलैंड गणराज्य का निवासी हो, या कॉमनवेल्थ गेम जो राष्ट्रमंडल देश हैं, कॉमनवेल्थ जितने कंट्री हैं, राष्ट्रमंडल देश हैं, उसमें से किसी भी देश का ये निवासी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी को भी ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। मतलब जो लेखक है वो यहाँ का मतलब किसी भी एक देश का या गणराज्य का वो निवासी अगर होता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। 2024 की अगर बात की जाए तो ये अरुंधति राय को दिया गया है। ये बुकर पुरस्कार विजेता भी रही हैं उनके साहसी और अडिग लेखन के लिए। ठीक है, साहसी और अडिग लेखन के लिए अरुंधति राय को ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, यहां से प्रश्न बनेगा। मतलब यहां हम जितने पुरस्कार आप देखेंगे ये परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा आलतू फालतू पुरस्कार नहीं हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये पीसीएस या आरओ में या अन्य परीक्षाओं में आप देखेंगे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, तो आपको इस प्रकार के जो है पुरस्कार रखे हुए मिलेंगे कि यहां से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इनको छोड़ना मतलब कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, इसलिए छोड़ना नहीं है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, मतलब नाम आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि ये रही है क्या, लेकिन नहीं, यानी सीधे सीधे कोई नहीं पूछा। मतलब कि जो आपको लगता है कि ना जो बड़े बड़े पुरस्कार है, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री, ये तो आजकल कम आ रहे हैं। मतलब इसी प्रकार के जो है पुरस्कार बहुत पूछे जा रहे हैं। चलिए, प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये आलोक शुक्ला जी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक भी हैं। ये चलता है आपका छत्तीसगढ़ में। कहां पर? हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति एक आंदोलन मूवमेंट है, ये छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। किसको? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह वार्षिक पुरस्कार यानी हर वर्ष दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियन का सम्मान करता है। यानी कि आलोक शुक्ला जी ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय योगदान किया है, इसी वजह से इनको इस प्रकार से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, यानी कि पर्यावरण की देखभाल करते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं, पेड़ पौधों को बचाते हैं, जंगलों को बचाते हैं। हसदेव अरण्य जो जंगल है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो वहां पर भी इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर जो है कोई पेड़ पौधे ना काटे या मतलब कुछ जंगलों को क्षति ना पहुंचाए। ठीक है, तो इनको ही दिया गया है। ये नाम आपको याद रखना है आलोक शुक्ला का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नाम को यहां जोड़ देना है। गोल्डमैन कौन है? आलोक शुक्ला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख मानसिक संस्थान निमहंस को दिया गया है। निमहंस, इसका पूरा नाम देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। बेंगलुरु में यह स्थापित है निमहंस संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ये बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में निमहंस ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, तो ये WHO ने इसको पुरस्कार दिया है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान का प्रदर्शन किया है, ठीक है। इसमें यानी कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई संस्थान है या कोई संगठन है, कुछ भी है जिसने स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, उल्लेखनीय कार्य किया है, तो उसको WHO ये पुरस्कार प्रदान करता है। निमहंस की फिलहाल निदेशक हैं वो प्रतिमा मूर्ति हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ये निमहंस आपको याद रखना है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार इसी को दिया गया है। इन्हीं से रिलेटेड एक पुरस्कार और है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये गुजरात के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं विनोद गनात्रा, ये भी याद नाम रखिएगा, ठीक है, एक नया नाम है, हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए। गनात्रा का बच्चों के सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान रहा, यानी कि गुजरात के ये फिल्म निर्माता हैं और बच्चों से रिलेटेड, बच्चों से उनके शिक्षा के, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए, यानी या उनके विकास के लिए, मतलब ये फिल्में बनाते हैं, तो इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है विनोद गनात्रा को। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक, ये ड्रुक है, डा ऐसे बनेगा, फिर ये रा लगेगा और ये है, ठीक है, ड्रुक, ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जैसे अपने यहां सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक, नागरिक पुरस्कार की बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। तो समझिए कि ये भूटान का एक तरह से भारत रत्न ही है, ठीक है। किसको दिया गया है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। मोदी जी को सोचिए भूटान से, मतलब कि समझिए कि भूटान रत्न इनको मिल गया है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। मोदी जी ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी हैं, ये जान लीजिएगा, पहले गैर भूटानी है, मतलब अभी तक किसी भी बाहर के व्यक्ति को, किसी भी शासनाध्यक्ष को, किसी राष्ट्राध्यक्ष को, किसी भी व्यक्ति को यह नहीं दिया गया है। मोदी जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं भूटान के बाहर के जिनको ये पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल पहले गैर भूटानी हैं। मोदी जी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष भी हैं, मतलब चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चीन के हो, रूस के हो, कोई भी हो, किसी को नहीं भूटान ने दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि जानते हैं भारत से हमारे भूटान के संबंध अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है भूटान के द्वारा। कुछ और तथ्य इसके बारे में देख लेते हैं। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से उनकी थिम्पू की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान, मतलब मोदी जी भूटान की यात्रा पर गए थे, थिम्पू जहां भूटान की राजधानी है, 2 दिन की उनकी राजकीय यात्रा थी, तो उसी दौरान जो भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इन्होंने ये सम्मान दिया है। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है, आजीवन उपलब्धि, यानी कि आपने जीवन भर में जितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं उसके सापेक्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं तो ये पुरस्कार आपको दिया जाएगा, और इसे भूटान की सम्मान प्रणाली का शिखर माना जाता है, मतलब इसके ऊपर आप और कुछ नहीं मिल सकता है। आपने जीवन भर अगर कोई बहुत अच्छा काम किया, अगर भूटान की मैं बात कर रहा हूं, अपने जीवन भर में बहुत अच्छा अगर कोई कार्य किया है तो ये पुरस्कार आपको दे दिया जाएगा। मतलब ये सबसे ऊंचा, मतलब इसके ऊपर कोई पुरस्कार नहीं है, ये सबसे शिखर है, ठीक है, ठीक है, सम्मान प्रणाली का शिखर है। इसकी स्थापना के बाद से केवल 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को पुरस्कार दिया गया, ठीक है। भूटान के 4 लोग हैं, उनको दिया गया है, नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, कोई जानने का आवश्यकता भी नहीं है। अभी तक सिर्फ 4 लोगों को दिया, जान लीजिए, अब सोचिए वो 4 लोग
बड़े महान लोग रहे होंगे। अब पांचवें हमारे मोदी जी हैं, उनको मिल गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एबेल पुरस्कार 2024। इंपॉर्टेंट है, इस पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, हालांकि गणित में नोबेल दिया नहीं जाता है, लेकिन इसको गणित का नोबेल कहा जाता है। फ्रांसीसी गणितज्ञ प्रोफेसर मिशेल टेलाग्रांड को यह दिया गया है। इनका दो चीज ध्यान रखना है, एक तो ये फ्रांस के हैं और कहां के, इनका नाम क्या है, मिशेल टेलाग्रांड। क्यों दिया गया? प्रोबेबिलिटी थ्योरी एवं फंक्शनल एनालिसिस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा, एक तो फ्रांसीसी है, दूसरा नाम इनका मिशेल टेलाग्रांड है। क्यों दिया गया? प्रोबेबिलिटी थ्योरी और फंक्शनल एनालिसिस में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस वजह से यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला आप गया प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर प्रित्जकर पुरस्कार, प्रित्जर प्रित्जर प्रित्जकर, बोलने में भी नहीं आता, इतना खतरनाक पुरस्कार है। ठीक, जो भी है खैर आप समझिएगा। वास्तुकला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और वास्तुकला के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। जैसे कि उसको एबेल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का नोबेल माना जाता है, कहा जाता है, इसी प्रकार प्रित्जकर पुरस्कार को वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रिकेन यामामोटो जापान के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कहां के? जापान के हैं। ठीक, जापान के हैं ये रिकेन यामामोटो, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि एक बार भारत को मिला है 2018 में। भारत के वास्तुकार थे बालकृष्ण दोषी। ठीक है, एकमात्र अभी तक के पहले और एकमात्र भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी जी, जिनको 2018 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, दिया गया था। ठीक है, काफी मतलब 6 साल पहले की बात हो रही है, लेकिन 2024 में इनको रिकेन यामामोटो को ये पुरस्कार दिया गया है। जापान के रहने वाले हैं ये। आगे बढ़ते हैं। पहली मिस एआई, एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता ही होगा एआई। आजकल बहुत सारी चीजें एआई बेस्ड आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि हमारी भाषा को मतलब ऐसी मशीन या ऐसा यंत्र या कह लो, एक तरह से रोबोट कह लो, तो मतलब मेरी भाषा को, मेरी चीजों को समझ सकता हो। एआई मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग कार्य करता हो, मतलब मैंने कुछ कहा तो उसने समझ लिया, उसी के अनुसार उत्तर दे देना। ठीक है, जैसे फोन भी आजकल एआई बेस्ड आ रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मतलब टेक्निकल, एडवांस टेक्निकल चीजें हैं ये, है ना। पहली मिस एआई, मिस का मतलब क्या है? वही मिस। ठीक है, ये प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनव्यू, फैनव्यू द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसकी जो विजेता है वह केंजा लाइली, मोरक्को की। कहने का मतलब ये समझिए कि मिस एआई मतलब कि ये जो है एक रोबोट बनाया गया है लड़की का, मतलब कि वो कितना सुंदर है और कितने स्मार्ट तरीके से जवाब देता है, ये सारी चीजें। ठीक, जैसे भारत में भी बहुत सारे रोबोट काम कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों। ठीक है, तो एक तरह से इसको आप रोबोट कह सकते हैं, लेकिन वो फीमेल था। ठीक है, इसलिए इसको मिस कहा गया। तो ये जो है बहुत सारे देशों के रोबोट वहां पर लाए गए, यहाँ पर। ठीक है, फैनव्यू में जो प्रोग्राम हुआ था बहुत सारे देशों के, फिर उनका आयोजन हुआ। जैसे कि मिस वर्ल्ड होता है, मिस अर्थ होता है, मिस यूनिवर्स होता है, ऐसे ही ये प्रतियोगिता हुई थी मिस एआई। अब मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता होती है तो यहाँ तो एक तो सुंदरता भी देखी जाती है, प्लस आपका इंटेलिजेंस भी देखा जाता है, मतलब कई सारे राउंड होते हैं। तो उन सारे राउंड को क्वालिफाई करते हुए तब जाकर के विजेता घोषित किया जाता है, चाहे वो मिस अर्थ हो, मिस यूनिवर्स हो, चाहे मिस इंडिया हो या मिस वर्ल्ड हो, जो भी है। ठीक है, तो केंजा लाइली, ये मोरक्को का जो रोबोट था या मिस एआई थी, वो जो है पहली मिस एआई बनी है मोरक्को की। दूसरे स्थान पर रही हैं
लालिना वालिना, ये फ्रांस की मिस थी। तीसरे पर है ओलिविया सी, पुर्तगाल की। भारत की थी जारा सतावरी, ये आपको नाम याद रखना है, भारत की थी जारा सतावरी। ये शीर्ष 10 यानी कि टॉप 10 में पहुंच पाई थी, लेकिन इनको जो है कोई विशेष स्थान नहीं मिला। टॉप 10 में जगह मिली है जारा सतावरी को। ये भारत की मिस एआई या जो भी रोबोट था, ठीक है, वो प्रतियोगिता में पहुंचा था जारा सतावरी। तो ये आपको याद रखना है। और केंजा लाइली को याद रखना है, मोरक्को को, ठीक है। ये जो है पहली बार ऐसा हुआ है, मिस एआई बनी है 2024 में। आगे बढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, 2-3 पुरस्कार राष्ट्रीय वाले छूट रहे थे, तो हमने कहा लास्ट में डाल देते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उषा रेले को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उषा नहीं, डॉक्टर उमा रेले, डॉक्टर उमा रेले को यह पुरस्कार दिया गया है। ये क्या है? नालंदा नृत्य कला विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई में है। इसकी क्या है? ये प्राचार्य हैं उमा रेले जी, इनको ये पुरस्कार दिया गया, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। यह सम्मान उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, विशेष रूप से भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस है उसके क्षेत्र में, और उसमें भी भरतनाट्यम के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य, उल्लेखनीय कार्य किया है। इस वजह से इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर उमा रेले को। नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की क्या है? ये प्राचार्य हैं। अगला पुरस्कार देखते हैं, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? पावुलरी सुब्बा राव को, पावुलरी सुब्बा राव को दिया गया है। ये है क्या? अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष हैं। एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AISI के द्वारा इस पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया गया है, आर्यभट्ट पुरस्कार। एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसको द्वारा दिया गया। यह सम्मान राव के भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन भर के जबरदस्त योगदान के लिए दिया गया है। यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में राव साहब ने बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उल्लेखनीय कार्य किए हैं, इसलिए इनकी जो जीवन भर की उपलब्धि है उसके सापेक्ष इनको दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार। किसको? पावुलरी सुब्बा राव को। अगला देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार 2024 में देखिए किसको दिया गया है? मुझे लग रहा है महाराष्ट्र को दिया गया, ठीक है, महाराष्ट्र को यह दिया गया है। कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए दिया गया है। इसको? महाराष्ट्र को। 2024 की बात कर रहे हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र में इन्होंने नई नीतियां लागू की हैं और ग्रामीण समृद्धि को अपनाने की, ठीक है, कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां इन्होंने अपनाई हैं। विकासात्मक पहलों के लिए एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से दिया जाने वाला यह पुरस्कार वर्ष 2008 में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की संकल्पना कर शुरू किया गया था, ठीक है। MS स्वामीनाथन किसी से नाम छुपा नहीं, जाना पहचाना नाम है। कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया है हरित क्रांति के संबंध में, ठीक है। तो उन्हीं की संकल्पना थी, तो 2008 में इसको जो है पुरस्कार ये स्थापित किया गया था। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से ये पुरस्कार 2008 में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की संकल्पना पर शुरू किया गया था। खास बात यह है 2023 में दिया गया था बिहार को, और 2022 में दिया गया तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को। यानी कि पिछले साल की बात करें तो यूपी को दिया गया है, साथ साथ महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को भी। और अगर पिछले साल की बात करें, 2023 की बात करें, तो किसको दिया गया है? बिहार को दिया गया है। और देख लेते हैं आज का लास्ट पुरस्कार। लास्ट में तो कई सारे हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार बच गए थे, तो मैंने कहा एक साथ लिख देता हूं। महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत ज्यादा मैंने डिटेल नहीं दिया है। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्रसिद्ध शिक्षाविद व चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट के संस्थापक व CEO चंद्रकांत असीजा को दिया गया, ठीक है। ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 चंद्रकांत सतीजा को। विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 ये असम की वन्य जीव विज्ञानी है डॉक्टर
पूर्णिमा देवी, इनको दिया गया है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी को दिया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रसिद्ध लेखिका उषा ठाकुर को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार ये भी पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर पुमला गोवोडो माडिकिजेला, बड़ा खतरनाक नाम भाई साहब। टेम्पल्टन पुरस्कार इनको दिया गया पुमला गोवोडो माडिकिजेला को, ठीक है। तो ये देखिए जो भी मतलब कि समझिए 18-20 पुरस्कार जो भी है अंतरराष्ट्रीय अभी तक के, इसके अलावा बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। सच बात तो ये है, पढ़ने को आप दुनिया भर की किताबें हैं मार्केट में, दृष्टि है, घटनासार है, घटना चक्र, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको ये पुरस्कार जरूर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हमने किया है कई जगहों से इनको छांट करके, इनको संकलित करके इकट्ठा किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसलिए भटकाव मत लाइए, फोकस करिए स्टडी पर, ठीक है। करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और एग्जाम देने के बाद जब पेपर आप हल कर उसको सॉल्व करेंगे, मिलान करेंगे, देखेंगे तो आपको मैक्सिमम चीजें हमारे इस लेक्चर से रखी हुई मिलेंगी, यकीन मानिए। और ऐसा हर साल होता है, हर परीक्षा में होता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भटकाव खतरनाक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़िया से कमेंट ड्रॉप कीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।